नानन्तरं नायन्त्रं तदपि च न जाने स्तुतिमहो न चानं ध्यानं तदपि च न जाने स्तुति कथा न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने विलपनं परं जाने धनुशीर्णं कलेशहरणम्। हे माँ, मैं न मंत्र जानता हूँ न यंत्र जानता हूँ। मुझे स्तुति का भी ज्ञान नहीं है, न आवाहन का पता है न ध्यान का। स्तोत्र और कथाओं का भी ज्ञान नहीं है। न मैं तुम्हारी मुद्राएं जानता हूँ, मुझे व्याकुल होकर विलाप भी करना आता है। परंतु एक बात जानता हूँ कि तुम्हारी अनुसरण करना, तुम्हारी शरण में आना सब क्लेश को, सब विपत्तियों को हरने वाला है। विधिर्ज्ञानेन द्रविणा विरहेणालस्तया विधेया सख्यतत्त्वाचरणयोर्या चतुर्भुत तदेतत् छन्दवत्सन्तुं जननी सकलोद्धरिणीशिवे कुपुत्र जाते क्वचिदपि कुमाता न भवति। हे माँ, सबका उद्धार करने वाली कल्याणमयी माता, मैं पूजा की विधि नहीं जानता हूँ। मेरे पास धन का भी अभाव है। मैं स्वभाव से आलसी हूँ तथा मुझे ठीक पूजा का भी संपादन भी नहीं है। इन सब कारणों से तुम्हारे चरणों की सेवा में जो भी त्रुटि हो गई है उसे क्षमा कर देना, क्योंकि पुत्र का कुपुत्र होना तो संभव है, किंतु माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। पृथिव्यां पुत्रास्ते जननी बहवः सन्ति सरला, परं तेषां मध्ये विरलत्तलो तव सुतः। मदीयोऽयं त्यागः समुचितं मन्येन तव शिवे, कुपुत्रो जाते क्वचिदपि कुमाता न भवति। इस पृथ्वी पर तुम्हारे सीधे साधे पुत्र तो बहुत से हैं, किंतु उन सब में ही अत्यंत सफल तुम्हारा बालक हूँ। मेरे जैसे चंचल कोई बिरला ही होगा। शिवे, मेरा तो यह त्याग हुआ है, यह तुम्हारे लिए कदापि उचित नहीं है, क्योंकि संसार में कुपुत्र का होना संभव है, किंतु माता कहीं कुमाता नहीं हो सकती। जगन्मातर्मर्तस्व चरण से पाना रचिता, न वादन्तं देवी द्रविणमपि भूयस्त्वमया, तथापि त्वं श्रेयः मयि निरुपं यत्प्रकुरुषे कुपुत्रो जाते क्वचिदपि कुमाता न भवति। जगदम्बे माता, मैंने तुम्हारे चरणों की सेवा कभी नहीं की। देवी, तुम्हारे अधिक धन भी समर्पित नहीं किया, तथापि मुझे जैसे अधम पर तो तुम पर अनुपम स्नेह करती हो। इनका कारण यह है कि संसार में कुपुत्र तो पैदा हो सकता है, पर कभी माता को माता नहीं हो सकती। जगदम्बा माता, मैंने तुम्हारे चरणों की सेवा कभी नहीं की। देवी, तुम धन भी समर्पित नहीं किया, तथापि मुझे जैसे
जो तुम अनुपम स्नेह करती हो, इसका कारण यह है कि संसार में कुपुत्र तो पैदा हो सकता है, पर कहीं भी कुमाता नहीं हो सकती है। परित्यक्ता परित्यक्त्या देवा विविध विविध विध सेवाकुलतया मया पञ्चाशीतेरधिकमयपरिणति तु व्यसि इदानीं जन्मान्तश्च यदि कृपा नापि भवति निरालम्बो लम्बोदरजननी कं यामि शरणम्। हे श्री गणेश को जन्म देने वाली माता, मुझे नाना प्रकार की सेवाओं में मुझे व्यग्र रहना पड़ता था, इसलिए मैंने पिताओं को छोड़ दिया। अब उनकी सेवा मुझसे नहीं हो पाती, अतएव उनसे कुछ भी सहायता करने की आशा नहीं। इस समय यदि तुम्हारी कृपा नहीं होगी तो मुझे अवलंब होकर किसकी शरण में जाऊंगा। स्वपाको जलपाको भक्ति मधुपाको पमगिरा निरांतको रको विहरति चिरं कोटिकाग्नये तपापर्णे कर्णे विशति मनुपर्णे फलमिदं जनको जनिते जननी जपनीय जपि बहुध। हे माता अर्पणा, तुम्हारे मंत्र का एक भी अक्षर मेरे कान में पड़ जाए तो उसका फल यह होगा कि मैं चंडाल भी मधुपाक के समान मधुर वाणी उच्चारण करने वाला उत्तम वक्ता हो जाता है। दिन मनुष्य करोड़ों मुद्राएं से संपन्न होकर चिरकाल तक निर्भर व्यवहार करता रहता है। जब मंत्र के एक अक्षर के श्रवण का ऐसा फल है तो जो लोग विधि पूर्वक जप में लगे रहते हैं, उनके जप से प्राप्त उत्तम फल कैसे होगा, इसको कौन मनुष्य जान सकता है। चिताभासमलेपो गरलमिषुनं दिक्पटधरो जटाधारी कंठे भुजगपतिहारी पशुपति कपालीभूतेशो भजति जगदीशैकपदवी भवानी तत्त्वपरिग्रहण परिपाटिफलमिदम्। भवानी, जो अपने अंगों में चिता की राख लपेटे रहते हो, जिनका विषय भोजन है, जो दिगंबर धारी मस्तक पर जाता और कंठ में नागराज वासुकी को हार कर के रूप में धारण करते हैं तथा जिनके हाथ में कपाल शोभा पाता है, ऐसे विद्वान पशुपति भी एकमात्र जगदीश की पदवी धारण करते हैं। इसका क्या कारण है, यह महत्व है, उन्हें कैसे मिला? यह केवल तुम्हारे परिग्रहण का परिपाटी का फल है, अर्थात तुम्हारे साथ विवाह होने का महत्व बढ़ गया है। नमोच्चस्य काढ़ा भवविभवाच्छापि च न विज्ञानापेक्षा शशिमुखी सुखेच्छापि न पुनः अतस्त्वं संयाचे जननी जननं यतुमं वै मृडानि रुद्राणि शिव शिव भवानीति जपिता। मुख पर चंद्रमा की शोभा का धारण करने वाली माँ, मुझे मोक्ष की इच्छा नहीं है, संसार की वैभव की भी अभिलाषा नहीं है, न विज्ञान की अपेक्षा है और न सुख की आकांक्षा। अतः तुमसे मेरी यही याचना है कि मेरे जन्म में मृडानी रुद्रानी शिव शिव भवानी इन नामों को जपते हुए बीते। मुख पर चंद्रमा को शोभा धारण करने वाली माँ, मुझे मोक्ष की इच्छा भी नहीं है, संसार की वैभव की भी अभिलाषा नहीं है, न विज्ञान की अपेक्षा है, न सुख की आकांक्षा। तुमसे यही याचना है कि मेरे जन्म मृडानी रुद्रानी शिव शिव भवानी इन नामों का जपते हुए बीते। नाराधितासि विधिना विविधाधोपचारे किं चिन्तनपरेण कृतं
बचो भी। श्यामे त्वमेव यदि किंचन मैं अनाथे दत्से कृपामुचितम्बं परम अबे डीएसए तव। वाले ने क्या बोला था कि किसके नोट्स से पढ़ना। श्यामा नाना एक टीचर का नाम प्रकार बोल की रहा था ना पूजन सामग्रियों कि से फलाने सभी टीचर विधि के नाम पूर्वक के तुम्हारी नोट्स से पढ़ना, क्या नाम था, एक ही आराधना यादव था। मुझसे न हो सकी। सदा कठोर भाव का चिंतन हैं? करने वाली मेरी वाणी को कौन सा अपराध नहीं किया है। फिर भी तू कौन सी? स्वयं ही प्रयत्न करके मुझ अनाथ पर जो किंचित कृपा दृष्टि जो रखती हो, माँ अच्छा, यह वही वाली तुम्हारे से पढ़ना है ना। योग्य है। तुम्हारे जैसे तू किससे दयामती पढ़ रहा है? माता ही मेरे जैसे कुपुत्र को भी आश्रय दे सकती है। माँ श्यामा नाना प्रकार के पूजन सामग्रियों से यार ये सभी बहुत विधि पूर्वक तुम्हारी मैं नहीं पढ़ रहा आराधना वीडियो यूट्यूब पे। प्रार्थना मुझसे न हो सकी। यूट्यूब सदा से मैं नहीं पढ़ सदा रहा, मैं तेजी कठोर से पढ़ रहा भाव हूँ। का चिंतन करने वाली वाणी यूट्यूब से मेरे मैं पढ़ ही नहीं रहा, मेरे ऐसे ही वाणी पढ़ूंगा में पीपीटी से। कौन सा अपराध नहीं किया है। फिर भी तू स्वयं की पीपीटी से ही पढ़ ले यूट्यूब पे। स्वयं ही प्रयत्न अबे पता करके नहीं, कुछ समझ मुझ नहीं आएगा। अनाथ पर जो किंचित कृपा दृष्टि जो रखती हो, माँ यह तुम्हारे ही योग्य है। तुम्हारे जैसी दयामती माता ही मेरे जैसे मैं कुपुत्र तेजी को से भी ही पढ़ूंगा। आश्रय दे सकती है। माँ श्यामा हम्म। नाना प्रकार की पूजन मैं तो सामग्रियों एलएमएस से देख रहा था। से सभी विधि पूर्वक तुम्हारी एलएमएस पे पढ़ी आराधना है। मुझसे न हो सकी। सदा कठोर भाव सबकी का है। चिंतन करने वाली मॉड्यूल 9 मेरे तक वाणी ग्राफ ने तक है पूरी। मेरे वाणी ने कौन सा अपराध नहीं किया है। फिर भी तू स्वयं को भेजो। तो स्वयं ही प्रिय करके मुझ अनाथ पर जो जो किंचित कृपा दृष्टि जो भेजो। रखती हो, माँ यह तुम्हारे ही योग्य है। तुम्हारे जैसी दयामती माता ही मेरे जैसे पुत्र को आश्रय दे सकती है। माँ श्यामा नाना प्रकार के पूजन सामग्रियों से सभी विधि पूर्वक तुम्हारी आराधना मुझसे न हो सकी। सदा कठोर भाव का चिंतन करने वाली मेरे न को न जाने कौन सा अपराध नहीं किया है। फिर भी तू स्वयं ही प्रयत्न करके मुझ अनाथ पर जो किंचित कृपा दृष्टि रखती हो, हाँ यह तुम्हारे ही योग्य है। तुम्हारे जैसे दयामती माता ही मेरे जैसे कुपुत्र को भी आश्रय दे सकती है। आपत्सु आपत्सु मग्र स्मरणं त्वदीयं करोमि दुर्गे करुणावेशी। न तच्च त्वं भावयिता क्षुधा तृष्णा जननीं स्मरन्ति। माता दुर्गे करुणा सिंधु महेश्वरी, मैं विपत्तियों में फंसकर आज तुम्हारा स्मरण करता हूँ और इससे पहले कभी नहीं किया। इसे मेरी सरलता न मान लेना, क्योंकि भूख प्यास से पीड़ित बालक माता का ही स्मरण करते हैं। माता दुर्गे करुणा सिंधु महेश्वरी, में विपत्तियों में फंसकर आज जो तुम्हारे स्मरण करता हूँ, इससे पहले मैं कभी नहीं किया। इससे मेरी सरलता न मान लेना, कि भूखा प्यासी पीड़ित बालक माता का ही स्मरण करते हैं। जगदम्ब विचित्रमत्र की परिपूर्णा करुण जन्मयी अपराध परंपराम न ही माता सुख समुच्छेद सुतम। हे जगदम्बे, मुझ पर तुम्हारी कृपा बनी हुई है। इसमें आश्चर्य की बात है, पुत्र अपराध पर अपराध करता जाता है, फिर भी माता उसकी उसकी उपेक्षा नहीं करती। हे जगदम्बे, मुझ पर तुम्हारी कृपा बनी हुई, इसमें आश्चर्य की बात है, पुत्र अपराध पर अपराध करता जाता है, फिर भी माता उसकी उपेक्षा नहीं करती है। जगदम्बे, मुझ पर तुम्हारी कृपा बनी हुई है, इसमें आश्चर्य की बात है, पुत्र अपराध पर अपराध करता जाता है, फिर भी माता उसकी उपेक्षा नहीं करती। मत्सम अतकी नास्ति पापगृही तत्समा न एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्यम तथा गुरु। हे महादेवी, मेरी सामा कोई बात की नहीं और तुम्हारे सामने कोई पाप करनी नहीं, ऐसा जानकर जो उचित करे को वो करो। हे महादेवी, हे महेश्वरी, हे जगदम्बे, मेरे समान कोई बात की नहीं और तुम्हारे समान कोई पाप करनी नहीं, ऐसा जानकर जो उचित करे वो करो। हे महेश्वरी, हे महादेवी, हे जगदम्बे, हे आदि शक्ति
माता, मेरे समान कोई पातकी नहीं, तुम्हारे समान कोई पाप हरनी नहीं। ऐसा जानकर जो उचित करे वो कोई। हे महादेवी, हे महेश्वरी, हे महादेवी, हे जगतमय माता, मेरे समान कोई पातकी नहीं, तुम्हारे समान कोई पाप हरनी नहीं। ऐसा जानकर जो उचित करे वो करो। वरदे वीणा वादनी वरदे, प्रिय स्वतंत्र नभ रघु अमृत मंत्र नभ। भारत में भर दे काट अंधन उर के बंधन अस्त्र, महाजननी ज्योतिर्मय निर्झर, कलुष वेद तम हर प्रकाश भर जगमग जग कर दे। नभ गति नभ लय थाल चंद नभ, धवल कृत नभ जलद मंत्र रव। नभ नभ के नभ विहंद विंद्र को, नभ पर नभ स्वर दे वार दे वीणा वाहिनी वर। माँ सरस्वती के प्रति आस्थावान समर्पित साधक के माँ सरस्वती को संबोधित करते हुए निश्चल भाव से वह कहते हैं कि माँ, तुमने बहुतों को वरदान देकर पूर्ण काम किया है, महान बनाया है, मुझे भी वरदान देकर कृतार्थ करो। इस भाषण को स्वतंत्र प्रिय प्रतीत होने लगे। वो प्रिय मंत्र के रूप में इसे बार बार दोहराने लगे। हमारे देश के लोग विदेशी शासन से वे मुक्त होने की कामना करें। सामाजिक व्यक्ति होने के कारण समय के संदर्भ में मेरा राष्ट्रीय कर्तव्य हमेशा एक साधक हूँ। मेरे अंतःकरण से जो वाणी फूटे उसमें स्वतंत्रता की चेतना का तीव्र स्वर हो। वाणी ही जागरण की संदेश देती है, अपने स्वर में अमरता मंत्र प्रदान करती है। अमर जीवन पाकर लोग चिंतामुक्त हो जाते हैं और पूर्ण त्याग बलिदान के लिए उत्सुक और प्रस्तुत देखे जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि जीवन के अमरत्व का संदेश देने वाली वाणी संपूर्ण देश समाज और जाति में गूंज उठे और स्वतंत्रता की दिव्यता और महत्ता को समझने लगे। हाँ, मेरी वाणी में युवा शक्ति पैदा करो जो देशवासियों के
सारिदे कहाँ तू बीना बजा रही है, किस मंजू ज्ञान से तू जग को लुभा रही है, किस भाव में भवानी तू मग्न हो रही है। विनती नहीं हमारी, क्यों बात सुन रही है। हम दीन बाल कब से विनती सुना रहे हैं, चरणों में तेरे माता सिर झुका रहे, हम सिर सारदे कहाँ तू बीना बजा रही है, किस मंजू ज्ञान से तू जग को लुभा रही है। अज्ञान तुम हमारा आस्तिक दूर कर दो, तुझ ज्ञान शुभ्र हमें सारद तू भर दे। अज्ञान तुम हमारा आस्तिक दूर कर दो, धुत ज्ञान शुभ्र हमें सारद तू भर दे। पादक सभी जगत के सुतनात हैं तुम्हारे, प्राणों से प्रिय हैं हम तेरे पुत्र सब दुलारे। कहाँ तू बीना बजा रही है, किस मंजू ज्ञान से तू जग को लुभा रही है। हमको दयामयी तू ले गोद में पड़ा हो, अमृत जगत को सारदे पिलाओ। हमको दयामयी तू ले गोद में पड़ा हो, अमृत जगत को माँ सारदे पिलाओ। मातेश्वरी तू सुन ले, सुंदर विनय हमारी, करके तू हर बाधा जगत की सारी, बाधा जगत की सारी। सारदे कहाँ तू बीना बजा रही है, किस मंजू ज्ञान से तू जग को लुभा रही है।